ईमान इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की हर चीज, माल, दौलत, शोहरत, ताकत सब फानी है, लेकिन ईमान हमेशा के लिए कामयाबी का जरिया है। ईमान सिर्फ जबान से कलीमा पढ़ लेने का नाम नहीं, बल्कि दिल से तस्दीक और अमाल से साबित करने का नाम है। ईमान की हिफाजत करना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि अगर ईमान महफूज है तो आखिरत भी महफूज है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर पर यकीन रखना। जब इंसान इन सब पर पूरे यकीन के साथ अमल करता है तो उसका ईमान मजबूत होता है। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से महफूज रखा, उनके लिए आमान है और वही हिदायत याफ्ता हैं। यानी ईमान को शिर्क, गुनाह और बुराइयों से बचाना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो आखिरत में निजात पालेगा। ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई कि ईमान की कीमत कितनी अजीम है। दुनिया फितनों से भरी हुई है। हर तरफ गुमराही, नफ्स की ख्वाहिशत और धीर हो जाता है। दुनिया फितनों से भारी हुई है। हर तरफ गुमराही, नफ्स की ख्वाहिशात और शैतान के वसवासे हैं। अगर इंसान अपने ईमान की हिफाजत ना करे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ईमान की हिफाजत इसलिए जरूरी है ताकि आखिरत में कामयाबी मिले, ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो, ताकि इंसान गुनाहों से महफूज रहे, ताकि मौत ईमान की हालत में आए। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान का खत्मा ईमान पर हो। नमाज ईमान को ताज़ा करती है। जो शख्स रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल को रोशन करता है। रोजाना कुरान पढ़ने से ईमान मजबूत होता है। हर आयत इंसान के दिल को साफ करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर पढ़ते थे। ये हमें सिखाता है कि ईमान की अच्छे लोगों की सोहबत ईमान बढ़ाती है, बुरे लोग इंसान को गुमराह कर देते हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो लोग ईमान पर सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत है। जन्नत में ना कोई गम होगा, न दर्द, न तकलीफ, हर तरफ सुकून और रहमत हो। ये सब उन लोगों के लिए है जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। सहाबा किराम ने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान इतना मजबूत था कि शैतान भी उनसे रास्ता बदल लेता था। उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया और ईमान की हिफाजत की। आज का दौर सोशल मीडिया, गलत सोच और फितनों का दौर है। बच्चों और जवानों के लिए ईमान बचाना और भी जरूरी हो गया है। और मोबाइल का सही इस्तेमाल, हलाल रिस्क कमाना, सच बोलना, गुनाहों से तौबा करना, रोजाना जिक्र करना। ईमान एक पौधा है, अगर उसको पानी न मिले तो वो सूख जाता है। हर गुनाह ईमान को कमजोर करता है। जब इंसान तौबा करता है तो ईमान फिर से रोशन हो जाता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो तौबा कबूल करता है। लेकिन बार बार गुनाह करना और तौबा को हल्का लेना ईमान के लिए खतरा है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल का मुहासिबा करना चाहिए। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान का इंतकाल ईमान की हालात में हो। जो शख्स कलिमा पर यकीन के साथ दुनिया से जाता है, उसके लिए आखिरत में राहत है। इसलिए रोज दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। कब्र में सुकून, कयामत के दिन आसानी, पुले सिरात पर कामयाबी, जन्नत में हमेशा की जिंदगी। अल्लाह उन लोगों से राजी होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने ईमान को नहीं छोड़ते। ईमान इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर ईमान महफूज है तो सब कुछ महफूज है। दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ईमान का नूर हमेशा रहेगा। हर रोज अपने ईमान का जायजा लें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। याद रखिए, ईमान एक अमानत है, इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें मजबूत ईमान अता फरमाए और हमें ईमान पर ही मौत नसीब करे। आमीन।